श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः पुण्यविहारिण्यै नमः पुण्यविहारिणे नमः श्रीहरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के अष्टादश सिद्धांत के पदन के क्रम में आज का 7वां पद। हित तो कीजय कमल नयन सो जाहित के आगे और हित लागे सब फीको। हित कीजय साधु संगत सो जो कलमस जाय सब जी को। हरि को हित ऐसो जैसो रंग मजीठ संसार हित रंग कसुभ दिन दुती को। कहे श्री हरिदास हित कीजय श्री बिहारी जूसो और निबाहो जान जी को। हित तो कीजय कमल नयन सो। कमल लोचन श्री बिहारी जी से ही प्रीति करनी चाहिए, जिस प्रीति के आगे और समस्त सांसारिक प्रीति नीरस प्रतीत होती है, या उन्हीं के स्वरूप भूत प्रेम में रंगे हुए संतन की संगति से प्रीति करनी चाहिए, जिससे कि हृदय के सभी पाप ताप दूर हो जाते हैं। श्री बिहारी जी के प्रति कियो गयो प्रेम मजीठ के रंग के समान टिकाऊ सदा स्थायी है, और जगत से किया हुआ प्रेम कसुम रंगवत टेसू के फूल की तरह स्थिर नहीं रहता है, क्षणिक है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, प्रेम एकमात्र श्री बिहारी जी से ही करनो कल्याणकारी है, और उन्हीं से प्रेम करने से जीव को ओर तक अर्थात आखिर तक वास्तव में निर्वाह है। पहली पंक्ति को भाव। हित तो कीजय कमल नयन सो जाहित के आगे और हित लागे सब फीको। हित अर्थात प्रेम करने योग्य तो श्री बिहारी जी ही हैं, कारण कि जिन जिन मनोरथ विषयन को या गुण की ओर जीव को खिंचाव होता है, वह समग्र रूप श्री बिहारी जी में ही विद्यमान है। जैसे यदि नेत्र स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं तो श्री बिहारी जी निखिल सौंदर्य माधुर्य रसामृत सिंधु हैं। उस रूप सिंधु की छोटी बूंद से ही अगणित कामदेवन की सृष्टि हो जाती है। उस रूप राशि की नेक सी झलक मिल जाने पर फिर नेत्र दूसरी ओर कभी नहीं जा सकते। यदि नासिका सौरभ आनंद के लिए लालायित है तो श्री बिहारी जी के अंग ही संपूर्ण परिमल सार की अनंत राशि हैं, अर्थात दिव्य सुगंध राशि के एक छोटो किनका मात्र से समस्त पुष्प तथा कुसुम
मृगमद, घनसार आदि में सुगंध की अभिव्यक्ति होती है। यदि एक बार उनकी अंगन की सुवास नासिका को मिल जाए तो फिर काहू सुगंधित द्रव्य की ओर किसी का मन आकर्षित नहीं हो सकता। यदि मधुर शब्द प्यासे कानों की ओर श्री बिहारी जी की मधुरतम स्नेह गर्भित वाणी तथा परम मोहिनी सुधामयी मुरली की तान सुन जाए तो फिर संसार की कोई भी स्वर लहरी उनके लिए रुचिकारी नहीं हो सकती। यदि मधुर रसलुब्ध रसना को श्रीमुख की जूठन प्रसादी को आस्वादन प्राप्त हो जाए फिर संसार के सभी स्वाद सीठे अर्थात फीके, नीरस तथा हे प्रतीत होने लगते हैं। स्पर्श इंद्री त्वचा श्री बिहारी जी के परम कमनीय, मनोहर तथा परम मृदुल श्री अंगन का सुख स्पर्श अनुभव कर ले तो फिर किसी अन्य स्पर्श की कभी चंचलता आएगी नहीं। सारांश है कि संसार में जो कुछ भी सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम, स्नेह, ऐश्वर्य, धन, भोग, सुख आदि देखे सुने जाते हैं या इनके संबंध में ऊंचे से ऊंची कल्पना करी जाती है, तब भी वह सब उन समस्त सद्गुण गणाकर श्री हरि के एक क्षुद्र अंश की समानता प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारण श्री स्वामी जी अपने अनुगतन को उपदेश करते हैं कि श्री बिहारी जी सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, अचिंत्य, अनंत गुण संपन्न, भक्त वांछा कल्पतरु, सच्चिदानंद घन, कोटि काम लावण्य हैं। याते अपने उन्हीं परम हेतुन में प्रीति करनी चाहिए। प्रीति अपनत्व ही में होती है। श्री बिहारी जी ही अपने हैं, उन्हीं से हमारी जाति की एकता है। यदि वे सच्चिदानंद घन हैं तो हम सतचित आनंद कण हैं। वे सिंधु हैं तो हम बिंदु हैं। संसार में तो भ्रमवश मानी भई एकता है, वास्तव में इससे हमारा कोई संबंध नहीं। प्रीति वही सार्थक होती है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। दिन दिन प्रीत उसी से कहते हैं और उसी से वह बढ़ सकती है जो संबंधी स्वाधीन होए। संसार की प्रत्येक वस्तु धन, जन, मान, संतान, मित्र, कलत्र, सत्ता सब काल के अधीन है, कोई भी अपने अधीन नहीं। तो इनसे प्रीति करने में वारे तो सदा ही विलाप ही करते चले आते रहते हैं। यह एक स्थान श्री बिहारी जी ही प्रीति करने के केवल स्थान है, उसका वर्णन किया। अब कहीं और मन जाए कहीं प्रीति करने को तो कहाँ जाए? दूसरा बताते हैं, कै हित कीजे साधु संगत सो जो कलमस जाए सब जी को। पहले चरण में कमल दल लोचन श्री हरि के प्रति प्रेम करने को उपदेश कियो। अब उसी के आधार स्वरूप सत्संग पे जोर देते हैं, क्योंकि प्रेमी भक्तन को निरंतर संग करने से हृदय की अशुभ वासनाएं सब प्रकार से नष्ट हो जाती हैं और उत्तम श्लोक श्री हरि में अचल और अविचल प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। नष्ट प्राप्येष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्री हरि के चरण कमल मकरंद की सुगंधि में जिनका मन लोभित हो रहा है, उन महापुरुषन का जो लोग संग करते हैं वे उस संग में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र, कलत्र, मित्र, धन और घर की भी कोई चिंता नहीं रहती है। अर्थात कलमश रूप विषयन को, जो कली के दोष रूप विषय हैं, उनका स्मरण ही छूट जाता है। हरि के भक्त हरि स्वरूप ही होते हैं। हरि में और उनके भक्तों में भेद नहीं होता। अतएव महत सत्संग की ही साधना करनी चाहिए, वाही की साधना बार बार करनी चाहिए।
वाणियों में कहा है, भक्ति भक्त अरु भागवत ये भगवत निज जान, बिहारी दास सांची कहे श्री भागवत प्रमाण। भक्ति समानी भाव में भक्तन में भगवान, बिहारी दास यह भाव भज और सबे मतिहान। सत्संगी की महिमा का वर्णन करते हुए शौनकादि ऋषि परम भक्त श्री सूत जी से कहते हैं, तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मृत्यानाम किमुताशिषः। भगवत संगी प्रेमिन के निमेष मात्र के संग की तुलना स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, पुनर्जन्म को नाश करने वाली मुक्ति के साथ भी नहीं की जा सकती। फिर मृत्यु लोक के राज्यादिक वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या है। भगवान श्री उद्धव जी से कहते हैं, भागवत जी का श्लोक है, नरोधयति मां योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणः, व्रतान्यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमयमः, यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। हे उद्धव, दूसरे सब संगन को निवारण करने वाले सत्संग में जैसा मैं वशीभूत होता हूँ, वैसा योग, ज्ञान, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग, कुआ बावड़ी खुदवाने से, बाग बगीचा, धर्मशालादि निर्माण करवाने से, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम और नियम किसी से मैं प्राप्त नहीं होता। सत्संग की बड़ी महिमा है। अहमता ममता अर्थात मैं और मेरेपन को भाव ही कलमश है, कली का दोष है। जब तक यह भाव हृदय में रहेगा तब तक श्री भक्ति महारानी का पदार्पण नहीं हो सकता। मैं मेरी के भाव को मूल कारण मोह अज्ञान है। हृदय में मोह अंधकार दूर करने के लिए सत्संग छोड़ के और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं, शीतं भयं तमुप्येते साधुं संसेवतस्तथा। जिस प्रकार अग्निदेव को सहारा लेने पर शीत, भय और अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, उसी भांति साधुन के सेवन करने से पाप रूपी शीत, जन्म मरण रूपी भय और अज्ञान रूपी घोर अंधकार तीनों मिट जाते हैं। कहा है, अमल होत सतसंग ते, शूद्र स्वपच यवनाद, श्री सतगुरु की शरण गहे, पावत धाम अनाद। सत्संग का बड़ा ही अमल है। शूद्र, स्वपच, मिलेच्छादि भी श्री सतगुरु की शरण जाने पर और सत्संग पाने पर धाम की भी प्राप्ति कर लेते हैं। श्री स्वामी जी बताते हैं कि हरि को हित कैसा है और संसार का रंग कैसा है। हरि को हित ऐसो जैसो रंग मजीठ, संसार हित रंग कसुम दिन दुती को। भाव यह है कि श्री हरि के प्रति किया हुआ प्रेम ही पूर्ण रूप से स्थायी रह सकता है। कारण वे सदा एक रस, देश, काल, कर्म से अतीत नित्य हैं।
अव्यय हैं, अक्षय हैं, निरामय हैं, निर्विकार सत्ता के धनी हैं, उत्पत्ति, वृद्धि, विपरिमाण, अपक्षय, विनाश, इन 6 विकारण से रहित हैं। जीव के सहज सुहृद हैं, स्वतंत्र हैं, परम दयालु कृपालु हैं। इसके विपरीत संसार के जितने भी संबंध हैं वे सब के सब शीघ्र ही बिगड़ने वाले, क्षणिक, विकारी, अनित्य, नाशवान, काल के अधीन, कर्म के अधीन तथा झूठे हैं, स्वार्थपरता से भरे हुए हैं। कहा है साचे श्री राधा रमन, झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो, मिटत न लागे बार, मिटत न लागे बार, भूत की संपत्ति जैसे, मिहरी नाती पूत, धुआं को धौरते से, भगवत ते नर अधम, लोभवश घर घर नाचे, झूठे गढ़े सुनार, मैन के बोले सांचे। भैया रे, सांचे तो श्री राधा रमन ही हैं। यह सब संसार झूठा है, बाजीगर का सा खेल है, इसको मिटते देर नहीं लगती। यह भूत की संपत्ति के समान है, जैसे धुआं का धौरर, जैसे धुआं का गुब्बारा। वे नर अधम हैं जो लोभ के वशीभूत होकर के घर घर नाचते हैं। देखो तो जो सुनहार है वह सांचे में कुंदन को, सोने को ढालता है, परंतु वे सांचे झूठे होते हैं जिनमें वह उनके अलंकार बनाता है। परंतु श्री हरि, श्री राधा रमन तो वास्तविक सांचे हैं, इसलिए उन्हीं का रंग ही अमिट है, इसलिए उन्हीं से किया गया हित ही श्रेष्ठ है। कहे श्री हरिदास, हित कीजिए श्री बिहारी जी सो, और निवाहो जाने जी को। या पद के चारों चरणन में हित शब्द प्रयोग हुआ है। उसको भाव यही है कि प्रेम के मार्ग में जाइवे पर प्रेम ही उसका साधन है और प्रेम ही उसका साध्य, हित ही उसका साधक है और हित ही उसका साध्य। प्रेम प्रेम ही पाइए, जो करे प्रेम को अंग, प्रेम ही प्रेम पिछानिए, झूठो साचो संग। पहले चरण में श्री बिहारी जी से प्रेम करने को उपदेश कियो, दूसरे में अंतराय रूप कलमश आदि के नाश करने के लिए हरि स्वरूप संतन के संग करने के लिए कहा। तीसरे चरण में हरि प्रेम को महत्व और संसार की प्रीति की असारता दिखाते हुए चौथे में फिर प्रकट करते हैं कि बिना श्री बिहारी जी की प्रीति के जीव का निर्वाह नहीं हो सकता। जीव हरि को अंशांशी संबंध है, अंश सदा ही अंशी के अधीन रहता है। जीव हरि के समान सच्चिदानंद रूप उनको सनातन अंश है। सनातन अंश ते यह आशय होता है कि श्री हरि सच्चिदानंद घन है और जीव कण है। इसकी यह अणुता सदा से है। इस अणुता के कारण ही यह अंश कहा गया है। अंश सदा अंशी के या अणु सदा महत के अधीन ही रहता है। इसी से जीव को श्री हरि को अंश, अंशी शेष शेषी अथवा वासेवक स्वामी संबंध बतायो गयो है, जैसे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान ने भी कहा है। ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम, शरीर संयोग वियोग योग्यम, अणु ही जीवम
प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातत्ववंतम यदनंतमाहो। इसी संबंध के कारण जब जीव को श्री बिहारी जी के दास होने को विशुद्ध अहंकार होता है, वही वाको वास्तविक स्वरूप है, परंतु अणु होने के कारण यह अपने शुद्ध स्वरूप को भूल करके मायक अहंकार में बंध जाता है, जिसके फलस्वरूप नाना प्रकार की योनिन में जन्म ले करके नाना प्रकार के क्लेशन को भोगते हुए संसार में भटकता रहता है। फिर जब कभी श्री गुरु कृपा से इसको अपने स्वरूप का स्मरण हो जाता है, तब फिर यह श्री हरि के दास रूप अपने शुद्ध अहंकार में स्थित हो जाता है और देहात्म बुद्धि को छोड़ करके श्री हरि के साथ रहता हुआ निरंतर आनंद को प्राप्त करता है। अर्थात जीव जब अपने आप को और अपने प्रेरक श्री हरि को अलग मान के उनकी सेवा में लगता है, तब यह परम साम्य को प्राप्त होता है कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ। इसलिए नाशवान प्रीति के निमित्त भूत या शरीर के संबंध से ममता हटा करके नित्य निरंतर श्री बिहारी जी में ही वास्तविक प्रेम करना चाहिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।